नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती नियमावली की सप्तम संशोधन की। और हमारे साथ में हैं अखिलेश यादव जी, जो लगातार इसकी मांग कर रहे थे और जिनके लगातार अथक प्रयासों का नतीजा ही है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती दो फाड़ हो गया है, एक कक्षा 9 और 10 के लिए और एक जूनियर के लिए। और इनकी यही मांग थी कि एलटी ग्रेड में 6 से लेकर के 10 तक ये लोग पढ़ाई करवाते हैं, इसलिए इसमें टीईटी लागू किया जाए या अलग से जूनियर की भर्ती की जाए, ये इनकी शुरू से मांग थी। तो अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि ये चीज़ें आपने शुरुआत की और लगभग 90% तक आप जीत भी गए। जूनियर शिक्षक भर्ती की लड़ाई आप लड़ रहे हैं। अब इसके आगे बताइए कि इसके आगे क्या सरकार करेगी और आप क्या करेंगे? धन्यवाद परिहार भाई। सबसे पहले तो जितने भी हमारे भाई थे इस पूरे क्रियाकलाप में जिन्होंने बढ़ चढ़ करके हमारा हिस्सा दिया, चाहे सौरभ द्विवेदी भाई रहे हों या राहुल भाई रहे हों या बहन रेखा जी रही हो या और भी अन्य हमारे साथी, सबका हम तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं कि आज आप लोगों की जीत जो है रंग लाई है। लगभग 35 वर्षों की व्यवस्था को हमने जो है 99% जो है समाप्त कर दिया गया है। अब जो इनका सप्तम संशोधन आया हुआ है, आप लोग ध्यान करिएगा कि जब एलटी का 7,000 से अधिक समथिंग का विज्ञापन आया था 2025 का, तो उसमें विज्ञापन में ये नहीं लिखा था कि एलटी ग्रेड के अध्यापक जो है किस कक्षा को पढ़ाएंगे। आज सप्तम संशोधन आप लोग उठा करके देख लीजिएगा, नीचे लिख करके आ रहा है 9-10 के लिए। यहाँ पर लिखा है हाँ 9-10, ये कक्षा 9 और 10 के लिए पढ़ाएंगे। हाँ भाई, यही तो मामला कोर्ट में फंस रहा था। और इसी बात को जो है हमने लेकर के जो है चैलेंज किया था कि आपका विज्ञापन जो है पूरी तरह से जो विवादास्पद है। इसमें ये कहीं नहीं लिखा गया है कि एलटी ग्रेड के अध्यापक 9 to 10 को पढ़ाएंगे या 6, 7, 8 को पढ़ाएंगे अथवा 6 से 10 के छात्र छात्राओं को अध्ययन कराएंगे। अगर ये 6 से 10 पढ़ाते हैं तो इनके लिए जो है टेट मैंडेटरी होना चाहिए। इसके बाद काउंटर में इन्होंने ये लगा करके दिया, जब हमारी याचिका गई हाई कोर्ट में, लगभग बहस चली लगभग 2-3 महीने और लास्ट में 2 दिन में जो है जजमेंट भी आ गया। जजमेंट में ये साफ कहा गया कि आपका जो नियम 8 है 1983 के रूल 8 के तहत, जिसके तहत आप एलटी ग्रेड के अध्यापकों की भर्ती आप करते हैं, चाहे वो पहले तो 9 to 10 के लिए भी जो 1488 विद्यालय हैं वहाँ भी इसी ग्रेड से अध्यापकों की नियुक्ति होती थी, और 904 जो विद्यालय थे जहाँ 6 से 10 और 6 से 12 की कक्षाएँ हैं, इसी ग्रेड के तहत जो है नियुक्ति होती थी। तो इनका जो कैडर है वो कैडर डिफाइन नहीं था, और इसी कैडर को हमने डिफाइन कराने के लिए इस पूरे मुद्दे को लेकर के उठे थे। आज हमारी जीत हुई है। हम सभी बीएड डिग्री धारकों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं कि आज 35 साल की व्यवस्था को हमने जो है एक झटके में जो है तोड़ने का काम किया है। ये हमारी अपनी खुद की नियमावली में बराबर लग करके अध्ययन करना और सरकार के विभाग के अधिकारियों का जो गलत रवैया था उस पर जो है कुठाराघात करना। तो साथियों, मैं आपको बताते चलूं कि ये जो भर्ती संशोधन हो रहा है, अब एलटी में 2 तरह की जो है चीज़ें देखी जाएंगी। एक तो ऐसे राजकीय इंटर कॉलेज जहाँ 6 से 10 और 6 से 12 की कक्षाएं संचालित हैं, वहाँ 6 से 8 के लिए जो है संशोधन किया जाना है और उसकी भी तैयारी पूरी वो चल रही है। इसी नियमावली में नीचे सबसे लिखा हुआ नीचे लिखा गया है कि जिन विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है या कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है, उसके लिए अलग से नियमावली बनेगी। मतलब ये हो सकता है क्या कि अलग से कैडर बनेगा? हाँ, अलग से कैडर। अब मैं आपको बताते चलिए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि 89 के पहले जो है सिटी चलता था। मैं बार बार कहता था कि भाई देखो, 2 चीज़ें इस एलटी ग्रेड में होनी है, या तो ये टेट लागू कर देंगे और या तो सिटी जैसा कैडर ये जो है बहाल करेंगे। तो अब एलटी ग्रेड में ही जो है 2 भाग कर देंगे, या तो एक एलटी सहायक अध्यापक 1 कर दें और दूसरा एलटी जो है एलटी 2 जो है सहायक अध्यापक कर दें। अब इस तरह से चाहे जो करेंगे, एक तो एलटी क्लियर हो गया कि ये 9 से 10 पढ़ाएंगे। अब दूसरा जो संशोधन किया जाना है 6 से 8 के लिए, आने वाले समय में ये भी संशोधन आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग ये चाहते हैं कि अक्टूबर-नवंबर तक हमको जूनियर की भर्ती देखने को मिल जाए, तो इसलिए सभी बीएड डिग्री धारकों से मेरी एक अपील है कि साथियों, बिना किसी भेदभाव से अगर हमने लड़ करके 15-20 लोगों के साथ इतना बड़ा हमने परिवर्तन किया है, तो आपका अधिकार और आपका फर्ज बनता है कि आप हमारे साथ जुड़ करके सहयोग करके तन मन धन से आप 11,604 जो हमारी याचिका संख्या थी जिस पे आर्डर हुआ है,
कि आप 9 to 10 के लिए कोरेंडम जारी करिए और नियम 8 में जो है 6 to 8 के लिए संशोधन जारी करिए। स्क्रीन पे लगा दूंगा जो हाई कोर्ट का 2 अप्रैल का आर्डर आया था। हाँ, अमर उजाला वगैरह में 4 अप्रैल को दिया हुआ था। हाँ, दिया हुआ था। दिखा दूंगा, आप देखिएगा। हाई कोर्ट ने इनकी याचिका पर वो आदेश दिया था कि LT ग्रेड में आप लोग नोटिफिकेशन में बदलाव करिए, शुद्धि पत्र जारी करिए, ये बताइए कि ये 9 और 10 के लिए आप भर्ती करवा रहे हैं। दूसरा, अध्यापक सेवा नियमावली नहीं बनाइए, नहीं बनाइए। वही जो अभी आप देख रहे हैं जो अभी जारी हुई है, ये वही नियमावली है जिसमें से उत्तर प्रदेश सरकार ने ये निश्चित कर दिया है कि ये नियमावली 9 और 10 के लिए है। अब जूनियर के लिए अलग से नियमावली बनाने को ये मजबूर हो गए हैं। अब जूनियर की अलग से नियमावली बनेगी। कितनी भर्तियां हो सकती हैं केवल GIC की अगर हम लोग बात करें, अगर हम, क्योंकि ये आर्डर तो भी GIC का। हाँ, GIC का। अगर हम 904 शिक्षण संस्थाओं की बात करें तो हालांकि इसमें बेसिक का रूल तो लागू नहीं होगा। हाँ, इसलिए नहीं लागू होगा क्योंकि ये सारे के सारे जो 6 to 8 की कक्षाएं हैं ये माध्यमिक के साथ गवर्न होती हैं। तो इसमें ये नए सिरे से जो पद सृजन करेंगे, छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से अगर ये पद सृजन करेंगे तो हमें जहाँ तक लग रहा है लगभग 10 से 15 हज़ार भर्ती आपको अमूमन जो है 904 शिक्षण संस्थाओं में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में जूनियर के लिए देखने को मिलेगी। लेकिन साथियों, मैं फिर कह रहा हूँ कि आप सब लोग जुट करके पहला काम जो है ये कंटेम्प्ट कराइए, क्योंकि कंटेम्प्ट का जो है 3 महीने का समय होता है। अब ये 3 महीना बीत गया है। अगर हम कंटेम्प्ट इसको कर देते हैं, जिस दिन कंटेम्प्ट करेंगे 2 दिन बाद जो है मामला कोर्ट में आएगा और कोर्ट जो है इनको नोटिस जारी कर देगा। कोर्ट जैसे ही नोटिस जारी करेगा तो जो इनकी धीमी गति से प्रक्रिया चल रही है वो और तेज हो जाएगी। हमें लग रहा है कि सितंबर तक ये पद सृजन करके दे देंगे अगर हम कोर्ट कंटेम्प्ट करते हैं तो। और नहीं अगर कंटेम्प्ट करते हैं तो कोर्ट ने आदेश दिया था कि भर्ती करने के लिए नहीं, कोर्ट ने सिर्फ ये कहा कि आप अपने रूल में संशोधन करिए, 6 to 8 के लिए। हाँ, अच्छा, हाँ, रूल में जब ये रूल में संशोधन करेंगे, कंटेम्प्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि ये प्रक्रिया जो है और अति शीघ्र हो जाए। अच्छा। नहीं तो अधिकारी हैं ये बैठे रहेंगे। जब कोर्ट का डंडा पड़ेगा ये तो लड़ना पड़ेगा आप लोगों को। नया कैडर बनवाने की जिस तरीके से इन्होंने 90% जीत दिला दी है, 10% केवल बचा है। भाई ये मान गए हैं कि ये 9 से 10 की भर्ती है। अब 904 विद्यालय है शायद। हाँ, 904 विद्यालय का क्या, अब वहाँ भर्ती इनको करना पड़ेगा। उसकी लड़ाई आप लोगों को इनके साथ में मिलकर के लड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात, इसका प्रभाव ये TGT PGT में कितना पड़ सकता है? देखिए, TGT PGT प्रशिक्षित संवर्ग तो वो भी है, वो भी प्रशिक्षित स्नातक संवर्ग है, वो अशासकीय का है। अब देखिए इसमें विज्ञापन आने दीजिए। तो इसके बाद हम कुछ बोलेंगे, क्योंकि इसके पहले जब मैं LT ग्रेड में बोला था तो लोगों ने हमारा बड़ा जो है दलाल, चंदा चोर, क्या क्या नहीं लोगों ने किया, धमकियाँ भी दी। लेकिन हम पीछे हटने वाले व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि हम रूल अपने पढ़ाई के साथ साथ मैं अपने रूल रेगुलेशन के लिए भी हमेशा खड़ा रहता हूँ कि कहाँ से हमारा अहित होने वाला था। आज ये 35 वर्षों से ये लोग जो है 9 to 10 की नियुक्ति करते थे, 6, 7, 8 को फ्री में पढ़वा लेते थे। और यही हाल जो है 4512 विद्यालयों में जो है आपके अशासकीय में भी है। तो वहाँ क्या स्थिति होगी अभी हम उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। हालांकि तैयारी तो हमारी पूरी उसमें भी है, और उसमें भी मैं कह रहा हूँ कि डंके के चोट पे मैं कह रहा हूँ कि जीत दिलाऊंगा। और BEd वाले अगर साथ दे दिए तो आपको बता दे रहा हूँ साथियों कि इतना भर्ती मैं जूनियर में दिलवा दूंगा ना कि आप प्राइमरी की ओर आंख नहीं निकालेंगे। अगर ये कितनी भर्ती हो सकती है TGT PGT में, ये जो अशासकीय वाले विद्यालय, अशासकीय में उसके हिसाब से, अशासकीय में मान लीजिए TGT को इसी तरीके से अलग कर दिया भाई, उसमें टेट तो मांगता नहीं है। हाँ। तो अलग ही करना पड़ेगा। लोक सेवा आयोग को एक बयान भी आ चुका है कि हम एक ही तरीके के नियम पालन करें। हाँ, एक ही तरीके के। तो अगर उन्होंने 9 और 10 के लिए TGT कर दिया अलग, तो कितनी भर्ती हो सकती है? उसमें लगभग मान के चलिए कि 4:1 के आधार पे छात्र संख्या को अगर ले लेंगे तो कम से कम जो है 35-37 हज़ार 35,000 TGT PGT में सोचिए, और लगभग 10 से 15 हज़ार ये GIC में, तो लगभग 50,000 जो मैंने थंबनेल में लिखा था कि अगर आप लोग इसको थोड़ा सीरियसली लें। पहले तो लोगों को विश्वास ही नहीं था कि ये इस तरीके से ये चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन अब तो आपके सामने है, आर्डर है, नियमावली है, आदेश हाई कोर्ट का आदेश है। आज मैं आपके चैनल पे हूँ, अभी हमारे जितने BEd के डिग्री भाई बहन होंगे सब अच्छे कमेंट करेंगे। इसके बाद हाँ, BEd टेट मांगा जाता है, और मुझे लगता है इसमें ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है, लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर जूनियर की भर्ती आगे तो कितना वेतन आएगा लगभग? और बता दे साथियों, इसमें BTC वाले जो है वैलिड नहीं होंगे। किसमें? GIC वाले में? दोनों में, चाहे अशासकीय में आती है तब भी और उसमें आती है तब भी। कुछ लोग कह रहे हैं कि BTC वाले घुस जाएंगे। आपका भाई अखिलेश यादव है, किसी की औकात नहीं है कि कोई BTC आकर के इसमें एंट्री मार दे। ये मेरा खुला चैलेंज है। अगर 35 साल की व्यवस्था को तोड़ सकते हैं ना, तो BTC वाले लाख प्रयास कर लेंगे, इसमें एंट्री नहीं मार पाएंगे। मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि 1991 के शासनादेश में साफ ये लिखा गया है, और ये सारी चीज़ें 1991 के शासनादेश और NCTE की गाइडलाइंस के हैं।
अब कुछ लोग कहेंगे एनसीटीई की गाइडलाइंस में जो है 6 to 8 के लिए बीटीसी को भी वैलिड माना गया है। तो भाई मेरे वहाँ बेसिक की कक्षाएं हैं, ये माध्यमिक की कक्षाएं हैं। माध्यमिक की कक्षा जो होती है 6 से 8 में आप जब नियुक्ति होगी तो आप उसी कक्षा में, उसी विद्यालय में, उसी ग्राउंड में आप प्रमोट करके जो है टीजीटी में जाएंगे, सहायक अध्यापक वहाँ, और इसके बाद फिर टीजीटी से आप जा करके। तो इसलिए बीटीसी वाले यहाँ नहीं आ सकते, एकदम बेफिक्र रहिएगा। ये केवल जूनियर बीएड वालों के लिए और सबसे अच्छी नौकरी है। आइए साथ तो आइए। तो कितना इसमें आवेदन आ सकता है जूनियर में? देखिए अगर मांगा जाएगा कितने टेट पास होंगे जूनियर वाला? देखिए अभी तक जो हमारे पास जो आंकड़ा था पीएनपी से जो हमने संपर्क किया था, लगभग 2.5 लाख टेट क्वालिफाई हैं। और हमें लग रहा है कि इस बार जो है ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 हज़ार और बढ़ जाएंगे, या 1 लाख मान के चलिए। जी जी जी। और उस 1 लाख या 1.5 लाख में जो भी होंगे उसमें अब तो सबसे ज़्यादा अध्यापक जो है प्राइमरी वाले भी आ गए हैं। तो प्राइमरी और जूनियर जो नॉन टेट क्वालिफाई हैं, क्योंकि भाई उनको सर्विस बचाना है। जी जी जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से आप लोग इनका साथ देते चाहिए। और कुछ अगर आपको कुछ कहना हो तो आप विद्यार्थी को अपील कर सकते हैं।